हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग फंक्शंस के कुछ और टाइप्स देखेंगे। अभी वाली जो क्लासेज हमारी चल रही है ये सारी क्लासेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ 12th के मैथ्स में कैलकुलस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें जो फंक्शन टॉपिक है पूरे कैलकुलस का हम कह सकते हैं बैकबोन है। तो अगर फंक्शंस हमने अच्छे से कर लिया तो आई थिंक कहीं पे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आपको कैलकुलस में नहीं होगी, क्योंकि आपको ग्राफ बनाने आता होगा। अगर आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं तो उसके बारे में सारा कुछ आप उसका डोमेन, रेंज, को डोमेन, वो मेनी वन है, वन वन है, इनटू है, ऑन टू है, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, कंटिन्यूअस, डेरिवेबल, इनवर्स निकल सकता है कि नहीं, आप सब कुछ बता सकते हैं। तो ग्राफ वाला पोर्शन हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, इसको अच्छे से सीख जाना है ताकि किसी भी तरह का हमारे पास फंक्शन हो हम उसका ग्राफ इजीली बना सके। तो शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आज देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ये हमारा 5th टाइप हो जाएगा। 4 टाइप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। तो अब हमारा है 5th टाइप इज लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? अगर हमारे पास दिया है लेट fx इज इक्वल टू log x वेयर f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r। हमारे पास एक फंक्शन fx दिया है log x, ठीक है। बेस में क्या है a, सपोज कर लो बेस में क्या है a, इट इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r। इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल। और को डोमेन क्या है? ऑल रियल। r टू r में डिफाइन है। तो यदि इसका ग्राफ बनाए तो इसमें 2 तरह का ग्राफ हमारे पास मिलता है। इसका हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो वी विल गेट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ए के वैल्यूज पर इसका ग्राफ 2 तरह का होता है, ठीक है ना। तो इसका पहले हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ हमारे पास 2 तरह का होगा। फर्स्ट इसका ग्राफ जो है इस तरह का होगा, ठीक है। एक ग्राफ इसका इस तरह से होगा। हम कब कह सकते हैं? व्हेन 0 से बड़ा होगा a और 1 से छोटा होगा। a का वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में होगा तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा, और a का वैल्यू अगर 0 1 से बड़ा होगा तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा। ये कब होगा? जब व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। हमको मालूम है जो बेस होता है वो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस क्या होता है? नेगेटिव नहीं हो सकता है, और यह 0 भी नहीं हो सकता है। मतलब ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, और 1 नहीं होगा, 1 भी नहीं हो सकता है। मतलब यह 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो अगर बेस हमारा 0 से 1 के बीच में रहेगा तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, और 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ इस तरह से रहेगा। ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे x का वैल्यू 1 होता है। x का वैल्यू 1 पे आपका ये जो वैल्यू है वो 0 देगा। x का वैल्यू 1 पे आपका ग्राफ क्या देगा? वैल्यू आपका 0 देता है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब देखिए इसके बारे में यदि हमको कहना हो, इसका कुंडली निकालते हैं। इसका डोमेन हमको क्या क्या निकालना है? डोमेन, को डोमेन, रेंज, फंक्शन हमारा मेनी वन है या वन वन है ये बताना है, इनटू है या ऑन टू है ये बताना है, इवन है या ऑड है ये बताना है, कंटिन्यूअस कहाँ है, डेरिवेबल कहाँ है, इनवर्स निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, ये सब कुछ बताना है हम लोगों को। 1 मिनट। अब देखिए इसका डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन यहां पर दे दिया ऑल रियल नंबर। इसमें x का वैल्यू आप ऑल रियल नंबर डोमेन दे दिया है, आप कुछ भी पुट करें। लेकिन ध्यान से देखें जरा, अगर आप ग्राफ में देखते हैं तो इसका डोमेन आपको क्या मिलता है? 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी, 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी ही आप पुट कर सकते हैं। निगेटिव डोमेन इसमें नहीं देते हैं। तो इसका डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी। 0 पर भी ओपन इंटरवल, इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल। 0 देते नहीं है, लॉग 0 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। तो इसका डोमेन जो है वो क्या हो जाएगा? 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी इसका डोमेन हो जाएगा। यहां पे आप r प्लस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी r प्लस नहीं दिया हुआ है तो इसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। डोमेन क्या हो जाएगा? 0 से प्लस इंफिनिटी। निगेटिव साइड में तो ग्राफ है ही नहीं। को डोमेन, को डोमेन तो ऑल रियल देता है, तो को डोमेन आपका हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। को डोमेन तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। को डोमेन फंक्शन के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। रेंज, रेंज इसका जरा देखो क्या है,
रेंज इसका ऊपर प्लस इन्फिनिटी नीचे माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसका कुछ भी हो सकता है। रेंज जो इसका है वो y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। फंक्शन मेनी वन है या वन वन है। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ग्राफ को कितनी जगह कट करेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करके देखिए, ग्राफ को कितनी जगह पे कट किया, ग्राफ को बस एक जगह पे कट कर रहा है ना, तो क्या होगा, ये वन वन होगा। क्या होगा, ये वन वन होगा। मेनी वन कब होता है, जब ग्राफ को दो जगह कट करता। ऑन टू है या इन टू है, ऑन टू कब होता है, जब कोडोमेन और रेंज जब सेम होगा तो ये ऑन टू, इन टू कब होगा, अदर केस में इन टू। तो फिलहाल ये हमको क्या दिख रहा है, ऑन टू दिख रहा है, ऑन टू दिख रहा है। ऑन टू क्यों दिख रहा है, क्योंकि कोडोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, रेंज भी क्या है इसका, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसलिए कोडोमेन और रेंज हमारा सेम हो गया तो ऑन टू। अगर ये दोनों सेम नहीं